चरण सिंह सापरा जी, आपके साथ मैं शुरुआत करना चाहती हूं, क्योंकि यह मामला कांग्रेस की तरफ से ही उठा, राहुल गांधी की तरफ से गड़बड़ी की बात की गई। अब यह गड़बड़ी की जाएगी या होगी, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए श्वेता जी, एक बात तो क्लियर है कि ये जो 2024 का जो वर्डिक्ट आया है, जो निर्णय आया है, इसके अंदर खुलेआम नजर आ रहा है कि देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के अहंकार को ठुकराया है। इनकी जो नफरत की राजनीति थी या विभाजनकारी राजनीति थी, उसको भी ठुकराया है। और अगर आप आंकड़े देखते हैं तो 2019 के मुकाबले में इनके तकरीबन आंकड़े 63 कम आए हैं। और मेरे ख्याल से अगर इनका जो टारगेट था 370 का, उसको देखें तो 130 सीटें इनकी कम आई है। ये सरकार जो है, ये बैसाखी वाली सरकार है और नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी पर टिकी है। जो प्रधानमंत्री मुजरा करवाने की बात कर रहे थे, उस प्रधानमंत्री को नीतीश कुमार, नायडू, चिराग पासवान, अनुप्रिया पटेल, कुमारस्वामी, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे के सामने मुजरा करना पड़ा है। ये तो वस्तुस्थिति है। और आने वाले समय के अंदर जब आप देख भी रहे हैं कि एक स्पीकर का निर्णय ये नहीं कर पा रहे हैं, तो आने वाले दिनों के अंदर तो और बड़े निर्णय हैं। वहां पर आंध्रा के अंदर टीडीपी ने वादा किया हुआ है जनता को, मुसलमानों के आरक्षण का वादा किया हुआ है, विशेष राज्य के दर्जे का वादा किया हुआ है, बिहार के अंदर विशेष राज्य का दर्जा उनको चाहिए, या फिर अनेक सारे मुद्दे जहां पर इन सारे दलों की आपस में विचारधारा जो है वो मेल नहीं खाती है। चाहे वो यूसीसी का मामला हो, एनआरसी का मामला हो, अग्निवीर का मामला हो, जातिगत जनगणना का मामला हो। बीजेपी को जातिगत जनगणना से थोड़ा परहेज है और वहां पर नीतीश कुमार करा चुके हैं। चंद्रबाबू नायडू भी जातिगत जनगणना कराना चाहते हैं। तो इन तमाम सारे विषयों को देखते हुए निश्चित रूप से ये लगता है कि आने वाले दिनों के अंदर कहीं ना कहीं गड़बड़ झाला हो सकता है, इन्हीं के अंदर विवाद हो सकता है। और वो विवाद तो अभी से शुरू हो गया ना, आप तो देख ही रहे हैं, एक दूसरे पे ठीकरा फोड़ रहे हैं, एक दूसरे को बलि का बकरा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। आरएसएस ने अजीत पवार को बलि का बकरा बनाने का प्रयास किया। अजीत पवार के नेता छगन भुजबल ने कह दिया कि 400 पार की वजह से हम हारे हैं। उसी तरह से खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा है कि 400 पार का नारा जो भारतीय जनता पार्टी का था, उससे हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, इस पूरे एनडीए गठबंधन को नुकसान हुआ है। तो ये जो ठीकरा फोड़ने की राजनीति है या बलि का बकरा बनाने की राजनीति पहले दिन से चल रही है। जिस तरह से आरएसएस ने भी भारतीय जनता पार्टी की खामियां निकाली हैं, कमजोरियां निकाली हैं और शरेआम कहा है उन्होंने, तो इससे दिखता है कि अंदर ही अंदर बहुत ही पशोपेश चल रहा है। और इस पशोपेश को चलते चलते जहां पर नंबर्स कम है, निश्चित रूप से हो सकता है कि यह सरकार गिर सकती है और कुछ लोग इंडिया गठबंधन की तरफ आएंगे, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने यह चुनाव जो है वो मुद्दों पर लड़ा है। हमने चुनाव किसी एक चेहरे पर नहीं लड़ा। ये चुनाव 2024 का मोदी वर्सेस मुद्दा था। एक तरफ मोदी का चेहरा, दूसरी तरफ मुद्दे थे। मुद्दे क्या थे? महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, आर्थिक विषमता का मुद्दा, किसानों की समस्या का मुद्दा, महिला उत्पीड़न का मुद्दा, मणिपुर का मुद्दा था, अग्निवीर मुद्दा था, जातिगत जनगणना थी, हमारे संविधान की रक्षा करना, या फिर आरक्षण को संरक्षण देना। ये तमाम सारे मुद्दे थे। तो सबको याद है कि बस गिन चुनकर 9 सीटें दे दी कि भैया लेना है लो, मत लेना है मत लो। पहले जो चरण के चुनाव है वो संपन्न हो जाएंगे, तब सीटों का बंटवारा होगा। कांग्रेस पार्टी के प्रभारी थे भक्त चरण दास, उनके विषय में राहुल जी की टिप्पणी, यह भी कोई नहीं भूला है। तो इंडी का स्वाहा तो पहले ही हो चुका है। ये कहा हमने सेंधमारी करने वाले हैं, ये अपने कुनबे को बचा ले, इनके लिए बड़ी उपलब्धि होगी, बड़ी बात होगी। बिहार में तो ये न 3 में रहेंगे न 13 में रहेंगे। हमारी सीटें कम हुई, लेकिन विधानसभा के चुनाव में हमारा परफॉर्मेंस जबरदस्त होगा जी। हाँ, नहीं, अभी बोल रहे थे कि हम जाति पाति ये सारी बातें। देवेश चंद्र ठाकुर आप ही के सांसद हैं क्या, जिन्होंने बोला है कि कुर्मी, कुशवाहा, यादव और मुसलमान जो उनको वोट नहीं दिए हैं वो उनका काम नहीं करेंगे? ये जाति पाति रिलीजन मैनिपुलेट मत करिए। नहीं, मैनिपुलेट नहीं कर रही हूँ मैं, आप खुद ही उठाकर देख लीजिए। मैनिपुलेट नहीं कर रही हूँ। और सार्वजनिक कामों में अंतर है। नहीं कंचना जी, अभी का उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन लीजिए, उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन लीजिए, तब आरोप लगाइए। ये भूरा बाल साफ करो का नारा आपकी पार्टी ने दिया था। भूरा बाल साफ करो का नारा आपकी पार्टी ने दिया था। अगड़ों के, सवर्णों के खिलाफ आपकी पार्टी ने बोला था। अभिषेक जी, आपने अपनी बात रख दी है।
जी जवाब दे देने इतना दीजिए। पलटने की आदत है, आपके नेता को इतने पलटने की आदत है कि आप अपने सांसद के पलटने की बात को जस्टिफाई कर रहे हैं। अरे उन्होंने बोला है, सार्वजनिक रूप से बोला है, हर टेलीविजन ने दिखाया है कि यादव और मुसलमान और जो कुशवाहा है जो उनका कहा काम नहीं उसका करेंगे। आशय मत और पलटिए। बेगूसराय में जो पाकिस्तान पे पीएचडी करके Do not सांसद महोदय बैठे, manipulate. उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा क्योंकि हमें मुसलमान वोट नहीं देते इसलिए हम उनका काम not नहीं करेंगे। manipulate. ये तो जाति पाति धर्म के आधार पर बांटने वाले ये हैं। और आप ही बता दीजिए, ठीक है हमने 2004 में हमारे पास 22 सीटें थी, फिर 9 में हमारे पास 4 सीटें हुई, लेकिन हमारे पास बड़ा मंत्रालय मिला था। अरे आपके पास क्या इतनी शक्ति है कि आप बार्गेनिंग भी कर सको, सत्ता से केंद्र से बार्गेनिंग कर सको? हम मंत्रालय को बड़ा नहीं ठीक है, मानते हैं, ये इसमें बार्गेनिंग पॉलिटिक्स क्या? आपको मुबारक। नहीं, बार्गेनिंग पॉलिटिक्स आपको मुबारक, जो थोड़ा सा इधर ये से bargaining हुआ नहीं, politics उधर आपको पलट मुबारक। गए। इधर से This थोड़ा is सा not कुछ हुआ नहीं, उधर the way of पलट गए। politics we do. बार्गेनिंग पे हमें जो है हमारी वो पार्टी सिखाया। पार्टी में तो difference है, हम बार्गेनिंग देश के लिए काम बेवजह करते हैं। नहीं मुस्कुराने वाले नीतीश जी, बेवजह नहीं मुस्कुराने वाले नीतीश जी, वो ऐसे ही भाई बात IRCTC करते हैं। घोटाला करना था इसलिए ना आप आपको। बड़ा पहले मंत्रालय कर मतलब लीजिए। क्या होता है? अच्छा, रेल ठीक है ना। मंत्रालय, IRCTC घोटाला। ठीक है ना नहीं, कंचना जी, नहीं, दोस्ती नहीं, दिख रही है, नहीं, आप लोग कह रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं कि अभी क्या। सुशील जी अपनी जी अगर आप एक ठीक है बार कंचना जी, साथी हैं तो सुशील जी अपनी बात आप रखिए और उसके साथ ही आनंद जी आप उसके बाद आप रिस्पॉन्ड करें। सुशील जी जी जनता हम भी एक बार देख सारे रही है। पैनल को एक बार जोड़ लेते हैं जल्दी से, क्योंकि ये जो सीधी बात आप कह रहे हैं वो जेडीयू से जुड़ जाती है और अभिषेक जी हमारे साथ इस समय जेडीयू प्रवक्ता के तौर पर यहां पर हैं। अभिषेक जी समझाइए, जो जिसके साथ सबसे लंबे समय तक रहे वो दावा सुधांशु जी कर रहे हैं, चरण सिंह सापरा कह रहे हैं। आनंद जी, सुशील जी मैं आपके पास आती हूं, लेकिन सीधा आरोप अभिषेक जी जेडीयू पर है। और क्योंकि कंचना जी ने भी अपनी तरफ से कहा कि केवल इसीलिए क्योंकि एक उपनाम एक आरोपी का अगर रहा तो सीधे तौर पर उसे आरजेडी के साथ और तेजस्वी यादव के साथ नाम जोड़ दिया उप मुख्यमंत्री ने। तो ये जो जातिवाद के आरोप और ये सारी बिहार चीजें उस कही दौर जा में रही नहीं हैं। है। जी जी बताएं। बिहार उस दौर में नहीं है जहां पर मुख्यमंत्री आवास से अपराध गवर्न होता हो, ना जंगल राज के उस दौर में है, इसलिए हम किसी के उपनाम के हिसाब से उस पर कार्रवाई नहीं करते हैं, ना किसी को फंसाते हैं, ना किसी को बचाते हैं। अगर तथ्य मिलेंगे तो कानून के हाथ उनके गिरेबान तक भी जाएंगे जिनके बारे में कंचना जी कल्पना भी नहीं कर सकती हैं। अभी हमारे कांग्रेस पार्टी के साथी कह रहे थे, मटन मछली की चर्चा कर रहे थे, किन्होंने कहा था राहुल गांधी जी को मटन की रेसिपी उन लालू प्रसाद यादव जी से सीखने के लिए जिन लालू प्रसाद यादव जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना भी एक समय राहुल जी को नागवार नहीं गुजरता था। उस वक्त राहुल जी ने मटन की रेसिपी सीखी, वीडियो पोस्ट हुए, खूब खबरें बनी। किन्होंने कहा था? तेजस्वी यादव जी को मंगलवार के दिन मछली खाने का वीडियो पोस्ट करने के लिए, कभी नारंगी का वीडियो पोस्ट करने के लिए, कभी गोलगप्पा चाट का वीडियो पोस्ट करने के लिए। देखिए, देश के जो नेता है ना, कहने के लिए युवा नेता है, लेकिन ये लोग अपनी डिससीरियस पॉलिटिक्स से अपनी इमेज को पहले ही ध्वस्त कर लेते हैं। जो भी मुद्दे ऐसे उठते हैं, ये मुद्दे ये लोग खुद ही देते हैं, इस पर कहीं कोई शक नहीं है। कंचना जी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले। मैं थोड़ा अतीत में लेकर जाना चाहता हूं श्वेता जी। 2004 में जब यूपीए की सरकार बनती है, 22 सीटें आरजेडी के लोग जीते थे बिहार से और 2 सीटें जीते थे झारखंड से। 24 सांसदों में 3 इनके केंद्रीय मंत्री थे, 5 राज्य मंत्री थे, यानी 8 लोग रिप्रेजेंट कर रहे थे बिहार को। कहां? केंद्र में। कभी मांग